नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो देव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। समय सबके बदलता है भाई। संसार के अंदर जो है इच्छा जो है, यही इच्छा जो है महामाया है और मन काल निरंजन है। ये दोनों के तीन बेटे होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण हरि, तमोगुण हरि शिव होई। रजोगुण जो है ब्रह्मा पद है, सतोगुण विष्णु पद है और तमोगुण शिव पद है। ये तीन पुत्र होते हैं। और धन, बल और विद्या, ये तीन नारी के रूप बनाया गया, ये पुरुष के रूप बनाया गया, सबके एक साथ जोड़ा गया। यही कारण है कि न शिव के आसक दुर्गा से कोई बेटा बेटी पैदा हुआ। यही कारण है कि लक्ष्मी से या विष्णु से कोई बेटा बेटी पैदा ना हुआ। यही कारण है कि शिव से, ये जो है ब्रह्मा से, सरस्वती से कोई बेटा बेटी पैदा ना हुआ। सगरी जो है सत्य के छिपा लिए और असत्य को उजागर कर दिए। कह दिया कि ब्रह्मा के आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, बाजू से, पेट से, पैर से सब पैदा हुए। ये ब्रह्मा के जो है ये भेड़ियन के मिलाया हुआ है। संसार में भगवान राम खुद कहते हैं, शादी करने गए थे तो व्यंग मारी गई सखियों ने, तो भगवान राम कहे कि ना कोई खेत से पैदा होता है, ना कोई खीर से पैदा होता है। संसार में सभी मनुष्य के जन्म माता पिता से होता है। ये भेड़ियन के पता ना है। कहते हैं कि फूंक मार दिया बेटा बेटी पैदा हो गया। घूरा से पैदा कराते हैं, तालाब पर उतारते हैं, मछली से पैदा करते हैं। ये ड्रामा करने की कोई जरूरत क्या है? सच्चाई की क्यों छिपाए? ये भेड़ियन के धंधा बढ़ाना था, महिमा बढ़ाना था। असत्य रूपी कीचड़ जो है अपने पूर्वजों के मुंह पर पोत दिए ये भेड़िया। इसलिए सावधान हो जाओ, सत्य के जानो और सत्य के मानो, सत्य पर अटल रहो। आत्म बल से बढ़ के संसार में कोई बल ना है। यही कारण है कि सुकरात के जहर दिया गया, उनको वहां से भगाने की व्यवस्था भी था, क्योंकि वो दार्शनिक विद्वान था। वो मना कर दिया कि हम जो है असत्य के रास्ता नहीं अपनाएंगे, जिएंगे सत्य पर, हम मरेंगे सत्य पर। साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, सच्चा सच्चा जो चले ताको काह न साय। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो सत्य पर अटल रहता है, सच्चा तन मन कर्म वचन से अटल होता है, वो आत्म बल के बलवान होता है, उसको कोई पछाड़ ना सके। तो इसलिए जो है
इच्छा बड़ा प्रबल है, शक्ति है। इस पर एक कहानी है कि एक जो है मलाह नदी में मछली मार रहा था। उसके यहाँ जो है पानी में वरुण देवता जो है प्रकट हुए। कहे कि मलाह भाई तू कैसा है, क्या समाचार है तुम्हारा। कहे कि गुरुदेव हर साल जो है नदी के किनारे घर बनाते हैं, हर साल गिर जाता है, इससे हम परेशान हैं। वरुण देवता कहे कि जाओ अब पक्का के बन जाएगा, अब ना गिरेगा। मलाह भाई बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके लुगाई जो है नहीं थी। दूसरे दिन पूछा कि वरुण देवता पूछे कि अब तो ठीक हो। कहे कि का ठीक है, घर में लुगाई ना है। कहे जा लुगाई भी हो जाएगी। लुगाई हो गई, शादी कर लिया। पूछे कि अब सुखी है। कहे कि नहीं महाराज, अभी तो जो है हम दुखी हैं। कहे कि अब क्या दिक्कत है। कहे कि घर में एक बेटा ना है। फिर दूसरे दिन और दिन मिले। वरुण देवता पूछे कि अब तक मलाह भाई सुखी हो। कहे कि नहीं महाराज। कहे कि अब क्या चाहिए। कहा कि धन चाहिए, अपार धन। कहा कि जा धन हो जाएगा। उसके बाद से जो है फिर वरुण देवता मिले। पूछे कि अब तो ठीक है। कहे कि ना महाराज, हम सोचते हैं कि राजा बन जाए। वरुण देवता कहे कि जाओ राजा बन जाओगे। उसके बाद से जो है फिर वरुण देवता पूछे कि अब तो ठीक हो, सब कुछ हो गया, अब तो कोई दिक्कत ना है। कहे कि ना महाराज, हम चाहते हैं कि पूरा भारत के राजा बने। कहे कि जा भारत के राजा बन जाओगे। उसके बाद से फिर मिले। पूछे कि अब तक सुखी है। कहे कि ना महाराज, हम चाहते हैं कि पूरा विश्व के राजा बने। वरुण देवता कहे कि विश्व के राजा तू बनना चाहता है सच में। कहा कि हाँ गुरुदेव, हम सच में जो है विश्व के राजा बनना चाहते हैं। तब वरुण देवता कहे कि जितना तुमको हमने दिया है ये सगरी छोड़ दे, त्याग दे। अब तो इसको बिजली के जैसे करंट लगा। वचनबद्ध करा करके उन्होंने जो है समझा दिए कि अगर विश्व के महाराज बनना है, विश्व विजेता बनना है, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसने भी हठ कर लिया कि हमको जो है हकीकत में महाराज बनना है, विश्व विजेता बनना है। सब कुछ को छोड़ करके अब वरुण देवता के बनाए हुए बताए हुए रास्ता पर आत्मज्ञान प्राप्त करता है, स्वाध्याय प्राप्त करता है और अपना स्वरूप में अटल हो जाता है। फिर वरुण देवता मिलते हैं। कहे कि मलाह भाई, अब ये बताओ कि तुमके जो है विश्व महाराज बन गए हो, अब तुमको कुछ कैसा लगता है, महाराज पद कैसा है। कहे कि वरुण देवता, आपके जो है कोई जवाब ना है। हे गुरुदेव, आपके कृपा हमारे ऊपर हुआ, हम जन्म मरण के पासा से छूट गए। तो जब सतगुरु के कृपा होता है तो वो संसार के सारे सुख एक तरफ, आयातम धन जेहि ठोर है, वचन कबीर उपदेश। आत्म धन जेहि ठोर है, वचन कबीर उपदेश। ये आत्मा रूपी धन को जो जान जाता है वो अपने आत्मा में लग जाता है और अपने आत्म साधन करके जन्म मरण के चक्कर से छूट करके वो देवी देवता बन जाता है। इसलिए आज जरूरत है, माया के फांस से निकल गया तो आज जरूरत है
कि लुगाई के गुलाम, माया के गुलाम के, मोह ममता के गुलामी से आजाद हो जाओ। इसी में सच्चा सुख है। बाहरमुखी दुख है, अंतर्मुखी सुख है। माया जो है कैसे जो है लोग के मारती है, इसके विषय में बताते हैं। 4 दोस्त जो है चले कमाने के लिए। हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था। रास्ते में जो है दोनों जो है एक सोना के जंगल में खान मिल गया। वो खान पर जो है 2 कुछ सोना लेके शहर गए कि कुछ खाना लेके आएंगे, आप कुछ और भी खरीदेंगे। जो सिख ईसाई थे ये खाना लेने गए, और हिंदू मुस्लिम जो है ये खान पर रहे। वो दोनों सोचे कि ये काम करें, खाना में जहर मिला दें, वो दोनों खा के मर जाएंगे, ये माल सब हमारा होगा, हम लोग जो है अपार दौलत के मालिक होंगे। ये दोनों आपस में योजना बनाए कि उसमें नीचे अंधेरा में जाना पड़ता था, गुफा में। वो दोनों आएंगे तो यही अंधेरा में दोनों के मार डालेंगे। तो ये दोनों खाना लेकर के आए, तो जो यहाँ पर दोनों थे उस दोनों के मार दिए। खाना गिर गया और उठा करके वो खाना वो भी दोनों खा करके अब मर गए, चारों मर गए। माया किसके हुआ? ये माया किसी के ना है भाई। भूल के मत समझ लेना कि तुम्हारी है, ये आज तकले आद कुंवारी है। माया महा ठगनी हम जानी, ये बहुत बड़ा ठगनी है। ये दुनिया में जो है सबके दौड़ाती है, मारती है, और सबके जो है ठेकाने लगाती है। तो इसलिए इससे सावधान हो जा। माया किसे कहते हैं? मन माया तो ये कहे, मन ही माय समाय। 3 लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाय। ये मन माया ये दोनों एक है। मन जहाँ चिपकता है वही डोर के नाम माया है। आगे एक स्त्री देख लिया, नारी देख लिया सुंदर, अब उसके भोग के कामना खोपड़ी पर चढ़ गया। अगर उसके भोग मिल गया तो लोभ पैदा होता है, और अगर नहीं मिला तो क्रोध पैदा होता है। और लोभ और क्रोध और काम, ये तीनों नरक के दरवाजा है, झोंकता है सबके। जिनका भट्टी होता है उसी तरह से ये जीव को झोंकता है और जलाता है, मारता है और दुख देता है। सावधान होकर के बचो। ये संसार के पदार्थ ये नाता गोता कोई काम में ना आई है। खाली आना खाली जाना। जो दिखता है वो रूप है, वो मैं नहीं हूँ। जो सुनता हूँ वो शब्द है, वो मैं नहीं हूँ। और ये रूप ब्रह्म शब्द ब्रह्म पूरा संसार के मूर्खों ने भटका दिया। ये रूप के और शब्द के बाप चेतन आत्मा है। इसलिए भटको मत, अटको मत। वो वेद के खाओगे, उसमें इंद्र के महिमा बहुत है। कौन इंद्र के पूछ रहा है? इंद्र का है,
अपने इंद्रियों के अपने बस में कर लो, इसी के नाम इंद्रजीत है, इंद्र पद है। प्रजापति कौन है? जो प्रजा के पालन करता है, परिवार के पालन करता है, रिश्तेदार के पालन करता है, समाज के पालन करता है, देश के रक्षा करता है, समाज देशभक्त है, ये सब प्रजापति है। आज जो है चिंता जो है ये चीता से बढ़ के दुख देती है। चिंता जो है चीता से बढ़ के दुख देती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे कि दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई घटती है, दुख से शरीर घटता है, पाप से धन लक्ष्मी घटती है। सतगुरु उपदेश देते हैं, समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। चिंता की आग जो है बुझती ना है, अब बड़ी विचित्र जलाती है। इस पर एक कहानी है। वो कहानी ये है कि एक हिरन थी और एक हिरनी थी, दोनों जंगल में चर रहे थे। और वो दोनों से एक बच्चा पैदा हुआ और संजोग बस वो बच्चा जो है नीचे गिर गया पहाड़ी से। जहां वो बच्चा गिरता है वहीं पर जो है जड़ भरत जी तप कर रहे थे। जब वो तप कर रहे थे तो वो हिरनी के बच्चे को उठा करके साफ सुथरा करके और धीरे धीरे उसको पालना शुरू कर दिए। और जड़ भरत तपस्या में इतने प्रबल थे कि वो मोक्ष के कंडीशन में पहुंचे थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी ममता मोह जो है वो हिरन के प्रति होता है। और ऐसा बढ़ गया वो मोह ममता कि ये मरने के पर मोक्ष काहे के होंगे, ये मरने के बाद हिरन बने। इस तरह से मनुष्य अटकता है, भटकता है, मरता है। सावधान हो जाना भाई, ये चिंता के आग के समझना है। ये चिंता के आग में जितने हवन करेंगे, सामग्री डालेंगे, उतने बढ़ेगा। और सब जो कुछ है वो सब के छोड़ते जाना, त्यागते जाना। विराग ही एक मूल निवारण है। त्याग, प्रबल ज्ञान हो, प्रबल वैराग हो, प्रबल विवेक हो, तब जाकर के सारे बंधन की बेड़ी कटती है, सारे आसक्ति की बेड़ी कटती है। जिन जोड़ा तिन तोड़ा हो रमैया राम। जो ये सारे बंधन हम खुद बनाए हैं। और संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इस बंधन से हमको छुड़ा दे। हमको खुद छोड़ना पड़ेगा अपने ज्ञान, अविवेक, अवैराग के बल से। जिन जानल तिन भागल हो रमैया राम। जो जान जाता है वही माया के तरफ से मुंह मोड़ लेता है। वो अपने घर वापसी के लिए लौट जाता है और अपना स्वरूप स्थिति में पहुंच करके जन्म मरण के चक्कर के समाप्त कर लेता है। जिंदगी भर हम ये चेतन आत्मा के ढोते रहे। घर ही पियवा परिचय न है।
बालमा हमारे हृदय के अंदर है, अब बालमा के हम खोजते रहे, हंसा के खोजते रहे, हंसा हमारे अंदर है, ये चेतन आत्मा रूपी परमात्मा के खोजते रहे, व्याकुल रहे। तो इसलिए जो है वो जड़ भरत जो है, यही जो है मोह ममता में बंध के पतन के मारे पतन हो गया। इसके बाद एक आशा देवी आती है, इंतजार। कोई लड़की कह देगी कि हम रात मिलेंगे, तो इसके जो है सोना खाना रहना हराम हो जाता है, और रात दिन वही उसके नजर में घूमती है कि कब रात हो, कब मिलेगी। इसका नाम चिंता, ये आशा है। ये आशा देवी भी कम खतरनाक न है। ये आशा देवी के समझने की जरूरत है। जहाँ आशा तहाँ बासा, यही आशा पशु बनाती है, पक्षी बनाती है, कीड़ा मकोड़ा बनाती है, आज जन्म मरण के चक्कर में घुमाती है। ये मजा के, आनंद के, भोग के संस्कार ले जाता है। पंच विषय के आसक्ति होता है, मन होता है, चेतन होता है, और यही संस्कार जन्म मरण के कारण, इसकी आसक्ति मूल जन्म मरण के कारण बनता है। और जो इसको आग में जला देता है वो जन्म मरण से छूट जाता है। जैसे बीज है, बीज को आग में भूज देंगे तो जामने की शक्ति नष्ट हो जाएगा। अब कितनों सींचते रहो फिर जमेगा नहीं। और इसी के जमीन में बो देंगे तो बहुत जो है बीज पैदा हो जाएगा। तो सींच देना एक कर्म है, बेटा बेटी पैदा कर देना, गृहस्थी बसा लेना, उसके मोहजाल में मर लेना, और त्याग करके आए अपने संस्कार रूपी बीज के विवेक बैरा के आग में भूल देना, मुक्ति हो गई। एक गैस बत्ती होता है, जब तक जलता है बड़ा कपड़ा के डोरा से होता है, जब तक जलता है तो बड़ा रोशनी देता है और वो राख रहता है। उसी तरह से मोक्ष आत्मा जो होता है वो दुनिया के रोशनी देता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पाके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।